घाव दे देते हैं चारों तरफ गर्दन के और उसको बांध लेते हैं जब तक वो जीर निकालते। बेस्ट है। नाक भी ढका गया, मुंह भी ढका गया और आपने गूगल्स भी, ये चश्मा जो है वो गूगल्स लगाओ चाहे आपके एस्पेक्ट्स हैं, कोई ऐसी बात नहीं, तो वो भी आपके लगे हुए हैं। इवन सिर भी आपने तो ढक लिया। तो ये सावधानी रखने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो इस लेक्चर में यही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। और सिम्टम के अंदर आपने दो जो बातें मैंने कही, ये ब्रुसाइटिस, हाइग्रोमा और पोर्टेलिडन जो कैसा होता है चमड़, ये जो इसमें प्लेसेंटा जो है वो चमड़े की भांति होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और एक शायद मेरे को इतना इसका ध्यान है कि ये जो गर्भपात जब ये होता है या हम जेर जब ये निकाल रहे हैं होते हैं, तो मैंने ये देखा है कि बाकी जब नॉर्मल अगर जेर है और आपने टाइम पे निकालना शुरू कर दिया 10 घंटे के बाद भी इवन, तो वहाँ में पस नहीं मिलेगी, लेकिन इसके अंदर मवाद मिलेगी आपको। ये देखिए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैटर है, ये मैंने देखा है। बाकी भी जब जेर निकालते हैं तो वहाँ मवाद नहीं मिलती है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते तो देयर में भी पस, लेकिन अगर आप 8-10 घंटे के अंदर जेर को निकालना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पस का तो नामो निशान नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी पस है तो ये एक निशानी है, इसमें देखिए आप, ये दे रखा है इसमें। और 6 से 9 महीने का जो है लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है इसका अबॉर्शन का होना, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और मनुष्यों के अंदर ये भी ध्यान रखना, अगर कहीं आपके ये हो भी गया तो ये इसका अंडुलेंट फीवर, यानी कि या माल्टा फीवर कहते हैं, अंडुलेंट फीवर कहते हैं। तो क्या होता है इसमें, तेज़ बुखार, एक दिन उतर जाता है, एक दिन फिर आ जाता है, एक दिन उतर जाता है, एक दिन चढ़ जाता है। तो ये इस तरह से जो है उसमें बुखार आता है, ये लक्षण जो आने लग जाते हैं और ये बड़ा मुश्किल कार्य है। देखिए इसको सही करना, कंटिन्यू मेडिसिन कितना समय खानी पड़ती है, और वो मेडिसिन कोई और सेकेंडरी और कोई ना कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट दे जाती है जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ हमारे कंपाउंडर साहब थे, बहुत ही आदरणीय, बड़े कार्य उन्होंने यहाँ पे किए। नाम था भागदौड़ में रंगा जी करके, विशेष तौर से बुजुर्ग। अभी जो हमारे रंगा जी हैं ये उनके पुत्र हैं, ये भी पहले से हैं। तो वो इस बीमारी से ग्रसित हो गए थे, तो उनके बेटे ने मुझे बताया कि पापा को ये डिजीज़ हो गई है। तो कितना प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो इसलिए आप ध्यान रखना, भाग दौड़ में ये मत भूल जाना कि ये जो है जूनोटिक बीमारी है। यही मेरा बार बार है, इस लेसन में आपको यही सीखना है। ये और बता देता हूँ आपको कि ये अगर आप इस लेसन में सीख गए तो ये आपका, ये सब कुछ सीख लिया आपने। तो इसमें नेक्स्ट जो है, हम इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, पशु चिकित्सा, इस प्रकार के बीमार पशु का उपचार करते समय निम्न: हाथों में बिना स्लीव्स पहने गर्भपात से प्लेसेंटा बाहर नहीं निकालें तथा नाक व मुंह पर भी मास्क लगावें। पशु के मानव के लंबे समय तक बुखार रहे या अंडकोशों पर सूजन, अंडरलाइन ये रह गया पीछे मैंने मेरे को, चौथा ये, अगर अंडकोश यानी कि वृक्षण, स्क्रोटम में अगर सूजन है तो ये समझ लें कि कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आप आ गए हैं। तो ब्रुसेला टेस्ट अवश्य करावें तथा चिकित्सक की सलाह लें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सूजन जो इसी के कारण आती है, अगर टेस्ट करवा के देखें। वैसे भी अंडकोश में किसी और बीमारी के कारण भी हाइड्रोसील, पानी भर जाता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाइड्रोसील अंडकोश या अंडाशय में भी भर जाता है कई बार, स्क्रोटम और टेस्टिज में भी कई बार पानी भर जाता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसमें भी एडिमा हो जाता है, तो तब भी ये बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये जब ब्रुसेला टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो ये मान लेना चाहिए कि ये पशु में निम्न प्रकार ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण करें। 4 से 8 माह की बछड़ी के स्ट्रेन 19 का टीकाकरण करने के बाद 21 दिन के अंदर किसी प्रकार का एंटीबायोटिक, ये खास तौर से ध्यान रखें भाई,
ये बड़ा अच्छा ये याद आ गया कि किसी भी जानवर में पहली बात तो जो बीमार है या एंटीबायोटिक जिसके लग रही है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको वैक्सीनेशन नहीं करना, ये थंब रूल है, याद रखें हमेशा। और जब आपने वैक्सीनेशन कर दिया है तो बीच में अब जब तक उसकी इम्यूनिटी का टाइम दिया हुआ है कि इतने दिन बाद ये इम्यूनिटी डेवलप होगी इसके अंदर, उस बीच में किसी भी प्रकार का कोई उसके अंदर ब्रेक ना लाएं कोई इंजेक्शन दे करके। तो ये बड़ी सावधानी रखने वाली बातें, जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। ब्रुसेला वोर्टस RB51 लाइव डोज एटीन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव है ये, एटीन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव को मैंने आपको फर्स्ट ईयर में शायद समझाया था, पिछले था उस पिछले वाले को, आपको शायद, यस, आपको ये समझाया था कि ये एटीन्यूएटेड क्या है, यानी कि उसकी वीरुलेंस है, जो उसकी पावर है, जो जैसे मान लो हमने तीर छोड़ा और वो तीर जो है बहुत तेज गति से जा रहा है, और अगर उसको कुछ बीच में रोकने वाली चीज़ जो उसके तीर की गति को स्लो कर दे, दैट इज स्लो करना गति को, इसी तरह से इसकी पावर को स्लो करना, एटीन्यूएटेड। तो लाइव तो है, ये जिंदा तो है वायरस, लेकिन इसके जो वीरुलेंसी है, जो खतरा ये पैदा करता है, उसको बहुत कम कर दिया जाता है, एटीन्यूएट कर दिया जाता है इसको। तो अब क्या करता है, ये हल्के से एक्शन के साथ एंटर करवाते हैं। अब जब तक ये अपनी एक्शन में आएगा तब तक इसके खिलाफ जो है वहाँ पे एंटीबॉडी जो है बन जाएंगी। तो जब तक ये पैदा होगा उस अपनी वीरुलेंसी के अंदर, उससे पहले ये पूरा का पूरा जो है चक्कर अंदर तैयार हो जाएगा इसके खिलाफ और इसको ख़त्म कर देगा। तो ये एटीन्यूएटेड का मतलब मैंने आपको वहाँ समझाया था। तो ये 51 तो नाम है इसका, लाइव है ये, और एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। 4 से 10 माह की उम्र पर 2 ml सबकट लगाते हैं। अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि वैक्सीन की डोज आपको पता बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। ये पूछा जा सकता है क्योंकि इस बीमारी से हमने जानवरों को बचाना है और वैक्सीन ही एक रास्ता है। जिन बीमारियों में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन ही एक रास्ता है, उन वैक्सीन की डोज और वैक्सीन को लाजमी याद करें, ये मेरी एडवाइस है आपको, क्योंकि उनके बारे में जनरली पूछा जाएगा फील्ड में, ये आपके काम आने वाली चीज़ है। यह टीका केवल स्वस्थ व वयस्क अगर्भित मादाओं के लगाएं, यस, ये खास ध्यान रखना। रीवैक्सीनेशन विद फुल डोज बिटवीन 12 to 16 मंथ ऑफ एज, इस पे जो है इसका रीवैक्सीनेशन होता है दोबारा। यदि हर्ड पॉजिटिव हो तो निम्न प्रकार टीकाकरण करें। वैक्सीनेट द हीपर, 4 से 10 माह की उम्र में उसको करें 2 ml लगा के। पुनः फिर टीका 12 से 16 माह की उम्र पे डोज 2 ml लगाएं। और फिर जो है 45-20 ब्रुसेला वैक्सीन, ये किल्ड वैक्सीन होती है, ये किल्ड है, ये वैक्सीन को ख़त्म किया हुआ है। अब आप समझ गए, वो लाइव था, एटीन्यूएटेड था, ये जो है किल्ड की हुई है, ये वैक्सीन, ये जो वायरस है वो ख़त्म किया हुआ है, मरा हुआ वायरस है, किल्ड वैक्सीन। यह गोवंश व भेड़ में भी काम आती है। SR82 द्वारा भी टीकाकरण किया जा सकता है। तो आज हम इसी को यहीं समाप्त करेंगे। कल हम इस ट्राइकोमोनेसिस को हम ज़रूर जो है पढ़ेंगे। तो आज जो ये हमने फीमेल के अंदर जो है हमने इनफर्टिलिटी जो हमने स्टार्ट की है, तो ये इसी को हम आप जो इसको ही मान लें कि एक तरह का जानवर जो है, कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर तो जब वो हीट में ही नहीं आता, ये दोनों तरफ का ही हो जाए तो वो एक तरह से जब वो पैदा ही नहीं कर सकता, उसको बच्चे की क्षमता ही खो देता है, तो वो भी एक तरह से स्टराइल ही हो गया। तो हमने इसके अंदर आज कल हम जो है वो आज ब्रुसेलोसिस हमने कवर कर लिया।
और कल जो है ट्राइकोमोनियोसिस हम जो है लगभग उम्मीद करते हैं कि इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये बीमारियां जो है इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं, इनको आपने ध्यान से अवश्य याद करना है। थैंक यू वेरी मच।